कलेश भी हरते हैं, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जो हैं एकादश रुद्रावतारों में से एक है। भगवान शिव का एकादश यानी कि 11वां ये रुद्रावतार है। कि हनुमान जी को चोला महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं जी, या उनको छू नहीं सकती हैं पूजा के दौरान। चाहे बात करें महिलाओं की चाहे पुरुषों की, उनको सहजता से सरलता से ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो सही पूजा की विधि और सही समय क्या होना चाहिए? सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, नेगेटिव एनर्जी को किस फॉर्म में देखा जा सकता है? दीन दयाल मृत्यु संभारी हरुणात्मम संकटहारी। कि हम ये मानते हैं ना कि हनुमान जी की शक्तियां तो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। देखिए, सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी को माना गया है कि अजर हैं, अमर हैं। राम राम कह के सुनाइए, कुछ भी हनुमान जी से काम करवा लीजिए। कि हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप भी हैं। क्या ऐसे स्थिति में हनुमान जी के किसी और स्वरूप की पूजा भी की जा सकती है? कुछ लोग उनके पंच स्वरूप की पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। मांगलिक दोष जो है वो कहीं न कहीं पे हनुमान जी की पूजा से ठीक हो सकता है, क्योंकि मंगल एनर्जी है और ऐसे व्यक्ति जो मांगलिक हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हर काम को बड़ा जल्दबाजी से कर देते हैं। सरल विधि क्या होनी चाहिए और बहुत सूक्ष्म सा आसान सा मंत्र क्या होना चाहिए जिससे कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, हनुमान जी के सामने श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज हम उस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या भी देते हैं। ऐसी शक्ति जिसका कोई पार नहीं है। आज उस शक्ति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सचिन शिरोमणि जी रहेंगे जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भावना जी। जी, थैंक यू। सचिन जी, हम बात कर रहे हैं अलग अलग चौपाइयों में भी कहा जाता है बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। तो जो कलेश भी हरते हैं, बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, उस अपार शक्ति को समेटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी कौन है? देखिए भावना जी, समस्त ये जो संसार है, जो समग्र संसार है, ये हनुमान जी के नाम से अछूता नहीं है। सभी घरों में, सभी, मैं तो कहूंगा समस्त संसार में हनुमान जी का नाम जो है बड़े आदर से लिया जाता है। जहां हनुमान जी का नाम आ गया वहां से नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान छोड़ दिया। नंबर 1, हनुमान जी जो हैं एकादश रुद्रावतारों में से एक हैं। भगवान शिव का एकादश यानी कि 11वां ये रुद्रावतार हैं। इनकी शक्ति के बारे में हम इस समय जो यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं। अगर आप इनका इस समय, इस क्षण भी ध्यान करेंगे, इस प्रोग्राम के दौरान भी अगर आप उनका ध्यान करेंगे, तो आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास जरूर आपको होगा जी। लेकिन हनुमान जी की बात करें, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जो बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, शक्ति देते हैं और आपको धन से भी सराबोर कर देते हैं। हनुमान जी के आज कुछ ऐसे दिव्य मंत्र आपको बताऊंगा जिससे जो हमारी व्यूअरशिप है या जो हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनका सही तरीके से अनुसरण कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिएगा उनको लाभ तो होगा ही, लेकिन उनके परिवार से, उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा अपना स्थान जरूर छोड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं हनुमान जी के जिनका लोग गलत तरीके से उच्चारण करने लगते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि किस समय इसको शुरू करें। वैसे तो हनुमान जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी क्षण कर सकते हो, रात में, दिन में, कभी भी। लेकिन एक विधि विधान से जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके शुभत्व में, उसके शुभ फल की प्राप्ति में निश्चित तौर पर आपको शुभत्व की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। सचिन जी, आपने समय की बात की, क्योंकि हर एक देवी देवता के लिए, उनकी पूजा के लिए एक सही समय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी तो खुद भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं, वो खुद हर समय भगवान राम की पूजा में विलीन रहते हैं। हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए? आपने कहा शुभ फल मिलता है, तो सही पूजा की विधि और सही समय क्या होना चाहिए?
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए भावना जी, सबसे पहले आपको बता दूं, जो लोग स्टूडेंट हैं, मतलब जो अभी कुछ सीख रहे हैं, स्टूडेंट वही नहीं होता कि जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं, जो अपने किसी गुरु से मिलने जा रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं। तो ऐसे लोगों को, जो स्टूडेंट हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ अर्जन करने जा रहे हैं, कुछ अर्जित करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए जी। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, जब भी चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, स्पेशली हनुमान जी की, आपको शुद्ध रहना होगा, सात्विक रहना होगा, पवित्र रहना होगा और कहीं ना कहीं सदाचार का पालन करना होगा। और ये बात अगर आप हनुमान जी की पूजा में कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए हनुमान जी की विशेष कृपा मिल जाती है। और ऐसा व्यक्ति कुछ समाज में, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कुछ अलग करके दिखाता है जी। भाई सपोज करिए, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप सुबह के समय डेली स्नान करिए, वस्त्र पहन लीजिए साफ सुथरे, और काले नीले वस्त्रों का जो है आप इस समय अवॉइड करें, इसे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि शनिवार के दिन अक्सर हनुमान जी की पूजा की जाती है, लोग काले वस्त्र भी पहन लेते हैं, नीले भी पहन लेते हैं। तो शनिवार के लिए हम मना नहीं करेंगे। शनि जो है खुद जो है हनुमान जी की विशेष उपासना करने वाले लोगों पर प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की 7.5 की बात हो, ढैया की बात हो, शनि किसी भी तरीके से आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हो या किसी भी तरीके से अशुभ परिणाम आपको लगता है दे रहे हो, हालांकि शनि अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वही व्यक्ति यहां भोगने आए हैं और उसी के अनुरूप मैं आपको बता दूं, शनि आपको आपका फल देते हैं। अब लोग डर जाते हैं कि भाई शनि अगर खराब हो गए तो हनुमान जी की पूजा कर लो। अरे हनुमान जी की पूजा तो बिना शनि खराब हुए भी आप कर सकते हो। हनुमान जी की पूजा तो आप सूर्य की दशा हो तो भी कर सकते हो। मुझे ये बताइए कि कौन से ग्रह की दशा में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी भी तरीके से किसी की भी ग्रह दशा अंतरदशा में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। परिणाम बेहद सुखद होगा। सूर्य को उन्होंने लाल फल समझ के खा लिया, आप भाई सूर्य की दशा है, सूर्य नीच का है, हनुमान जी की पूजा करिए। वो अंजनी पुत्र हैं, आप चंद्रमा की दशा है तो हनुमान जी की पूजा करिए। मंगल साहस एनर्जी का कारक है, तीसरे भाव के कारक है, छठे भाव के कारक है मंगल, फिर आप हनुमान जी की पूजा करिए। बल बुद्धि विद्या देहु, यानी बुद्धि देने वाले हैं, फिर हनुमान जी की पूजा करिए। बृहस्पति ज्ञान के ओत से ओत प्रोत कर देंगे आपको, ठीक है, तो आप फिर बृहस्पति की दशा है, फिर हनुमान जी की पूजा। ऐसे ही शुक्र, आपको ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, आप हनुमान जी की पूजा करिए। बात करें शनि की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि शनि की 7.5, ढैया, महादशा, अंतरदशा, आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, दशा कोई भी हो, महादशा कोई भी हो, सिर्फ आपका आचरण सही है। आप किसी के प्रति अहित नहीं करते हैं, आप किसी से ना बोलें, वो ज्यादा अच्छा। किसी का अहित करने से अच्छा आप किसी से मत बोलिए, किसी के घर मत जाइए, किसी से मतलब वार्तालाप मत करिए, क्योंकि आपको पता है आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, उससे मतलब कुछ वाद विवाद हो जाएगा। इससे अच्छा आप चुप रहिए। चुप रहेंगे तो आपका बुद्ध, ऑब्वियस सी बात है कि वो मजबूत होने लगेगा। तो राहु केतु की खैर क्या बात करूं, राहु और केतु तो वैसे भी, राहु जो हैं वो सिंह का पुत्र हैं, और आपको पता ही है जब हनुमान जी जब लंका गए थे तो सिंगिका का क्या हुआ था, छाया ग्रहणी राक्षसी थी वो। तो कहीं ना कहीं केतु क्या है, ध्वजा है, आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित कर दीजिए। तो मुझे ये बताइए, नवग्रह कहां चले गए? सारे के सारे हनुमान जी के सामने नतमस्तक हैं। तो किसी भी ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, आप हनुमान जी की शरण में रहिए, निश्चित तौर पर लोगों को लाभ भी होगा। और कुछ ऐसे मंत्र भी आगे हम बताएंगे लोगों को, जिससे वो सरल विधि से अपने बच्चों के लिए जाप कर सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में कौन से घी का दीपक, मतलब किस तरीके से विधिवत दीपक अर्पित करें, ये भी बहुत अच्छा। क्योंकि सचिन जी, अलग अलग भ्रांतियां भी हैं, जो कि खास तौर पे अगर हम भक्ति की बात ना करके हम अगर सही विधि की बात कर रहे हैं, सही विधि से हनुमान जी की पूजा करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसे इस बात से भी जोड़ा जाता है कि हनुमान जी की पूजा के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या किस तरह की विधि अपनानी चाहिए। और खास तौर पर जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो हनुमान जी की पूजा
किस विधि से करें? कई बार कहते हैं ना कि हनुमान जी को चोला महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं जी। या उनको छू नहीं सकती हैं पूजा के दौरान। ये क्या है, क्या सही विधि होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं भावना जी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हनुमान जी की पूजा उन्हें शुद्ध, सात्विक और पवित्र होकर ही करनी होगी। रही बात हनुमान जी को चोला अर्पित करने की, तो मैं तो यही कहूंगा कि पुरुष वर्ग भी जहां हनुमान जी के मंदिर जाएं तो ब्राह्मण से या योग्य विद्वान जो उस मंदिर में देखभाल कर रहे हैं उन्हीं के हाथ से चोला अर्पित करवाएं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि महिलाएं चोला अर्पित ना करें या पुरुष करें, ऐसा नहीं है। भाई पुरुषों को भी तो शुद्ध और पवित्र रहना होगा। ऐसा थोड़ी कि पुरुष है तो हनुमान जी को स्पर्श कर दें। स्पर्श किसी भी विग्रह को मंदिर में जाने के बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी बड़े पवित्र स्थल पर जाएं तो आपने देखा होगा कि दूर से ही आप दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों का बना है। अब रही बात कि हम किसी तरीके से अपने मन के अंदर तो शुद्धता पवित्रता बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे हो सकता है वस्त्र गंदे हो सकता है हमने किसी ऐसी दूषित चीज को स्पर्श कर लिया हो। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा। और हनुमान जी को ये जो है ना, मतलब बहुत साजा गाजा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। हनुमान जी चाहते हैं सहजता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता। आप किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, ये सभी महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। आप हनुमान मंदिर पहुंचिए, हनुमान जी को प्रणाम करिए और प्रणाम करने से पहले उन्हें राम राम भी सुना दीजिए, क्योंकि राम के नाम से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और लास्ट कॉर्नर में या मंदिर के किसी लास्ट जगह जाके आप बैठ जाइए, हनुमान जी को वहां धीरे धीरे मन ही मन बुदबुदाकर राम जी की कोई ऐसा छोटा सा कुछ ऐसी कथा आपको आती हो वो सुना दीजिए। आप श्री हरि का, भागवत का, किसी भी तरीके से जो श्री हरि विष्णु से, जो राम जी से जुड़ा हुआ कोई भी चरित्र आप उन्हें सुनाइए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी के लिए बहुत सारे फल, फ्रूट, मिठाई ये वो सब लेकर गए हैं तो ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे। चाहे बात करें महिलाओं की चाहे पुरुषों की, उनको सहजता से, सरलता से ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और आपने एक बात और पूछी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इससे क्या है कि आपके पूजा के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। जी। आपने मंत्रों की बात की, लेकिन मंत्रों से भी पहले अगर हम जहाँ पे हमारा विग्रह है, पूजा स्थान है, वहां पे हनुमान जी की प्रतिमा की सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। कई बार जो मूर्ति का साइज है वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसा कहते हैं ना कि मंदिरों में ही आप सिर्फ बड़ी मूर्तियां रखेंगे, घर में बड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या सही विधि है? देखिए, बहुत से लोग घर में हनुमान जी का जो है विग्रह स्थापित कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं, जब आप बहुत ज्यादा बड़ा विग्रह या 6 इंची से ज्यादा बड़ा विग्रह आप घर पर स्थापित करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। क्योंकि घर में आप गृहस्थ हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो आपको प्रॉपर विधि विधान से उनकी हमेशा के लिए पूजा अर्चना करनी होगी। अब गृहस्थ व्यक्ति के लिए थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपने घर पर विग्रह ना रख के आप फोटो एक रख सकते हैं हनुमान जी की, बहुत अच्छा होगा। मैंने ये भी देखा है भावना जी की कई लोग जो है हनुमान जी का बड़ा विग्रह अपने घर पर लेकर आ गए और उन्होंने घर पर ही जो है सिंदूर और तेल अर्पित करना शुरू कर दिया। तो देखिए, उसके लिए आपको बहुत नियम संयम अपनाना होगा, कहीं ना कहीं आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन आप घर में ऐसा ना करें, आप किसी पवित्र स्थल पर हनुमान जी का विग्रह स्थापित करा दीजिए। अगर आपके मन में इतनी श्रद्धा भावना है हनुमान जी के प्रति तो बहुत अच्छी बात है। आप वहां पर जाकर सिंदूर, चमेली का तेल और जनेऊ अर्पित करिए, तिल के तेल का दीपक जलाइए। अगर शनि की दशा है, राहु की दशा है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो हनुमान जी की भक्ति करनी है, उन्हें राम राम का नाम सुनाना है, तो बहुत अच्छा होगा आप एक घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी के सामने एक आसन पर बैठ जाएं, सुखासन लगाकर, और हो सके तो उन्हें मन ही मन राम राम का उच्चारण करके सुनाइए। आप देखिए हनुमान जी की प्रसन्नता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो नजर दोष होगा वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग नजर दोष के लिए भी भावना जी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं,
कई लोग झाड़ा लगवाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके अपनी श्रद्धा भावना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप हनुमान जी के समक्ष जाकर उन्हें राम राम का जाप करके सुनाएंगे, नजर दोष तो क्या कहूं, पाप शाप और संताप तीनों के तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो आप जब भी हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप हनुमान जी को राम राम उच्चारण करके जरूर सुनाइए, फिर देखिए क्या क्या आपको जीवन में लाभ होते हैं। क्योंकि आपने मंत्रों की बात की और अभी आप नेगेटिव एनर्जी की भी बात कर रहे थे। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, नेगेटिव एनर्जी को किस फॉर्म में देखा जा सकता है? अगर खास तौर पे यहाँ पे भूत प्रेत की ही बात कर लेते हैं तो पहली बात तो ऐसी एंटिटीज हैं या नहीं, वहां पे मैं नहीं जा रही हूँ उस टॉपिक पे, लेकिन हाँ, क्या हनुमान जी की पूजा करने से इस तरीके की एनर्जी से भी बचा जा सकता है? क्योंकि कई मूवीज में भी हमने देखा है ना कि अगर कुछ ऐसा ऐसी एनर्जी फील होती है आपके आसपास तो आप तुरंत इसी चौपाई का पाठ करते हैं। बिल्कुल। तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक? देखिए, कहा भी जाता है दीन दयाल वृद्धु संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। तो देखिए, हनुमान जी की जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप विधिवत शुद्ध होकर पवित्र होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, आप किसी भी स्थान में रहते हो, कैसे भी वास्तु दोष वाले मकान में रहते हो, हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। और जब उनकी कृपा होगी तो वास्तु दोष तो क्या, नजर दोष क्या, किसी भी तरीके का दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हनुमान जी की पूजा विधिवत करें और गलत वास्तु को, क्योंकि पंच तत्वों का सही समावेश आपको करना होगा, तभी आपका वास्तु सेट होगा। रही बात भूत प्रेत की, तो कई लोग इस चीज को मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई भूत प्रेत हैं। उस चालीसा में भी, हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहां भूत पिशाच निकट नहीं आवे का अर्थ क्या है कि आप जो ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार है, ये जितनी भी त्रुटियां हैं, जितने भी ये एक तरह से दोष हैं, उन्हीं का एक बड़ा रूप होकर कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं आप परेशान होने लगते हैं। नजर दोष बहुत जल्दी लग जाता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं नजर दोष क्यों हुआ? अगर आपकी ऑरा कमजोर है, नजर दोष हो गया। तो भाई ये पूजा अर्चना आपको हर तरीके से, मैं तो कह रहा हूं हर तरीके के दोष से आपको बाहर निकाल सकती है। रही बात पूजा अर्चना की, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे हनुमान जी की पूजा कभी भी की जा सकती है। अगर आप सायं काल में, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रदोष काल में हनुमान जी के मंदिर में तिल के तेल का, घी का, किसी भी तरीके का दिया अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ऑरा में आपको खुद महसूस होगा कि भाई मैं कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने लगा हूं या लगी हूं, या फिर मेरे अंदर से कुछ जो विकार हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आप ऐसा कुछ दिन करके देखिए। कुछ लोग इसको 27 दिन करते हैं, कुछ लोग इसको 40 दिन करते हैं, लेकिन विधिवत, मैं फिर से कहूंगा, आपको सही रहना होगा, अपने रास्ते पर रहना होगा। गलत चीजें, गलत विचार मन में मत लाइए। हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना रखिए। कोई भी विकार, किसी भी तरीके का दोष आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। सचिन जी, हम यहाँ पे क्योंकि हनुमान जी की शक्तियों की बात करते हैं, हनुमान जी को अगर हम अलग अलग तरह से देखते हैं तो 7 समुंदर पार कर लिया था, उस तरह की शक्तियां आज के तारीख में तो जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति में होना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। लेकिन खास तौर पे हम जब उस एनर्जी को अटेन करने की बात करते हैं कि हम हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं, उस भक्ति को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? जब आप पूजा की विधि में मान लीजिए एक कनेक्शन जब जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि हनुमान जी की शक्तियां तो आज भी इस पृथ्वी पर है, बिल्कुल, तो वो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कैसे अचीव किया जाए? देखिए, सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी को माना गया है कि अजर हैं, अमर हैं। ये आप भी जानते हैं, समस्त संसार, समग्र संसार ये जानता है। कई लोग अपनी विदेश यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आपने बात कही कि हनुमान जी 7 समुद्र पार कर गए, आपको भी 7 समुद्र पार करके जाना, लेकिन आप हनुमान जी की तरह तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या है कि आप बाई फ्लाइट जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप हृदय से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हनुमान जी जितना दयालु, कृपालु इस सृष्टि में कोई नहीं है। करना क्या है, कुछ आपको पैसे नहीं खर्चने होंगे भावना जी,
अच्छा। या जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई पैसे नहीं खर्चने उन्हें, विदाउट पैसे खर्चे हुए, मतलब किसी भी तरीके से पैसे नहीं खर्चने हैं, बहुत ज्यादा बड़े लंबे चौड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं, सिर्फ हनुमान जी को फिर मैं कहूंगा राम राम कह के सुनाइए, कुछ भी हनुमान जी से काम करवा लीजिए। अब आपकी विदेश यात्रा में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हनुमान जी का उड़ते हुए कोई चित्र अपने घर की पूर्व दिशा या जो है पश्चिम दिशा में लगा दीजिए, ठीक है, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन आपके मन में किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए। आप हनुमान जी से दिल से प्रार्थना करिए, मन से प्रार्थना करिए, आपकी पुकार हनुमान जी जरूर सुनेंगे। अगर आपके घर में पारिवारिक कलह कलेश है, आपको लगता है कि भाई बहुत सारी मतलब टेंशन है लाइफ में, जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, आप हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइए, उन्हें हो सके तो मीठा पान अर्पित कर दीजिए, उन्हें बेहद प्रिय है, मीठे पान का बीड़ा आप उन्हें दीजिए। और उसी के साथ ही फिर से मैं कहूंगा आप हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपके पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएंगे। सचिन जी, कई बार कोर्ट कचहरी के मामले घर में हो जाते हैं और खास तौर पे अगर किसी की गलती नहीं भी है तो भी मुकदमेबाजी हो जाती है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा बहुत ज्यादा लाभदायक बताई गई है, विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर आप सच्चे हैं, एक और इसी में मेरा एक एड ऑन सवाल है कि हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप भी हैं, क्या ऐसे स्थिति में हनुमान जी के किसी और स्वरूप की पूजा भी की जा सकती है? देखिए, हनुमान जी मैं आपको बताऊं भावना जी की ना सर्वशक्तिमान है। कुछ लोग उनके पंच स्वरूप की पूजा करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना लोग अक्सर अपने घर में उनका विग्रह स्थापित करके करने लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन आपको उसके लिए घर में बहुत ज्यादा नियम संयम अपनाना होगा। आप ऐसे ही नहीं हनुमान जी की पूजा करने लग जाएंगे। हनुमान जी की पूजा में बहुत अच्छा होगा आप श्रद्धा भावना बनाए रखें, ठीक है, पूर्ण रूप से आप अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें। लेकिन जब आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करें तो अपने घर की पूर्व या दक्षिण दिशा में करें। अच्छा। रहा प्रश्न की कोर्ट कचहरी का, अगर आप सच्चे हैं, देखिए यहां बात सच की आ रही है, अगर आप सच्चे हैं, आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, आपकी कुंडली में ऐसे योग संयोग इस तरीके से बन गए हैं कि छठे 8वें 12वें घर की महादशा अंतरदशा के तहत आप फंस गए हैं, तो क्या करें? तो ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण को लाल फल समझ के खा लिया था और सृष्टि में अंधकार छा गया था, तो सबसे पहला कार्य लग्न के जो कारक हैं वो है भगवान सूर्य नारायण। आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से उसमें थोड़ा सा रोली या गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करिए, भगवान सूर्य की परिक्रमा करिए 3, और उसके बाद जैसे ही आपका ये कार्यक्रम या जो ये आप प्रक्रिया कह रहे हो, हम जो आपको बता रहे हैं, ये पूरी होती है, सबसे पहले आप अपनी माता पिता के चरण स्पर्श करिए। देखिए, ये भी हम इस विषय पर भी फिर आगे किसी प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। लोगों को ये बहुत आसान लगता है कि भाई माता पिता के चरण स्पर्श करने से होगा क्या। मैं कह रहा हूं माता पिता के चरण स्पर्श करिए, जीवन में आपको कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता आपकी चंद्रमा है, सूर्य जो है वो पिता है। अगर जिसके आधार पर आपकी संपूर्ण कुंडली का निर्माण होता है, चंद्रमा के आधार पर, वो चंद्रमा आपके घर में है और उसी को आप नहीं पूछते हैं, उसी के लिए आप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं और चले गए हनुमान जी मंदिर, दुर्गा मंदिर और पता नहीं कहां कहां लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके माता पिता घर में खुश होने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी देवी देवता को पूजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बात हमारी कहीं से कहीं जा रही है भावना जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोर्ट कचहरी के मामले में अगर आप किसी भी तरीके से फंस गए तो भगवान सूर्य को जल तो आप अर्पित करेंगे ही। आप हनुमान जी को शनिवार के दिन, क्योंकि देखिए शनिवार के दिन अगर आप किसी भी तरीके से हनुमान जी को सिंदूर, जनेऊ और हो सके तो आप चमेली का तेल अर्पित करिए। ऐसा करने से कुंडली का शनि राहु केतु शांत हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, लेकिन घी का चौमुखा दीपक जरूर जलाइए। और जब भी आपको लगे कि आप किसी गलत एनर्जी के चक्कर में फंस गए हैं, आप आसन पर बैठिए, हनुमान जी के समक्ष अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ में जल लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उस जल को उनके आपकी दाईं और उनकी बाईं ओर आप गिरा दीजिए।
और वहीं पर बैठकर शांत मन से, हृदय से हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि भाई मैं इस चक्कर में फंस गया हूं और इस तरीके से ये बात है। बिल्कुल मित्र की तरह, सखा की तरह आप उनसे प्रेम पूर्वक जो है प्रार्थना करिए। राम जी का नाम उन्हें सुनाइए। फिर देखिए हर नकारात्मक ऊर्जा से आपका बचाव भी होगा और निश्चित तौर पर आप कोर्ट कचहरी के मामले से बाहर भी आएंगे। तो सचिन जी, हम यहाँ पे आपने ग्रहों की बात भी की। कई बार कुंडली में मांगलिक दोष बनता है जी। और उसके लिए भी कई सारे विधि विधान बताए जाते हैं, या कई बार इस बात को लेकर के भी भ्रांतियां होती हैं कि मांगलिक दोष है तो शादी होगी नहीं होगी, देर से होगी। क्या ये लॉजिक है? क्या वाकई में मांगलिक दोष जो है वो कहीं ना कहीं पे हनुमान जी की पूजा से ठीक हो सकता है? देखिए हनुमान जी जो है ना वो एकादश रुद्रावतार हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विवाह तो खैर मैं आप क्या, विवाह उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करें कुंडली के मांगलिक दोष की और विवाह की, तो लग्न कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ठीक है, तो ये लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भावों में अगर मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। कभी कभी लोग सेकंड हाउस में बैठे हुए मंगल को भी मांगलिक कंसीडर कर देते हैं क्योंकि वो कुटुंब का है, धन का है, तो इसलिए वहां पर भी ये लोग मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग मांगलिक हैं वो अपने आप को मांगलिक ही ना समझें। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन पर मंगल देवता की या हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो मांगलिक होते हैं उनमें एक अलग सी एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज को ना भावना जी नकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नजर आएगी। अगर उसी चीज को हम सकारात्मक तरीके से सोचें तो हमें उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने में देर नहीं लगेगी। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में बैठे हुए मंगल से लोग अक्सर घबरा जाते हैं। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है आपके और ग्रहों पर भी। खाली एक मंगल के इस तरीके से स्थिति होने पर आप अपने आप को असहज या अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी ना करें। आप हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि रही बात इन ग्रहों के इन स्थानों में बैठने की कि भाई लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठ गए तो विवाह नहीं होगा, नहीं, अक्सर लोग घबराते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, विवाह के लिए कुंडली का दूसरा भाव, सातवां भाव और एकादश यानी 11वां भाव, 2, 7 और 11 का मजबूत होना बेहद जरूरी है। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब है, सप्तम भाव विवाह है और एकादश प्राप्ति है। तो भाई जब आप विवाह करेंगे तो अपने वंश में जब वृद्धि करेंगे तभी तो जाके परिवार आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब विवाह हो गया, लेकिन लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश का मंगल, ऐसा नहीं कि मांगलिक लोगों का विवाह नहीं होता। कई लोग कहते हैं मांगलिक हैं तो इनके लिए मांगलिक वर या वधू आप ढूंढिए या इसी तरीके की कुंडली मिलान करके शादी करिए। नहीं, कई बार ये दोष भंग भी हो जाता है। अक्सर ग्रंथों में यह कहा गया है कि अगर मंगल पर सूर्य की दृष्टि है, मंगल जो है सूर्य के साथ है या फिर शनि से दृष्ट है, इस तरीके के योग, मैं तो ये मानूंगा कि मतलब 70 to 80, 90% तक ये योग भंग हो जाता है। अनदर आप डिविजनल चार्ट में देखेंगे, D9 में देखेंगे, चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो पूर्ण रूप से हर तरीके से व्यक्ति जो मांगलिक अपने आप को कहते हैं वो मांगलिक होते ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक विशेष कृपा होती है, वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मंगल एनर्जी है। और ऐसे व्यक्ति जो मांगलिक हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हर काम को बड़ा जल्दबाजी से कर देते हैं। मतलब किसी भी काम को चुटकियों में करने की उनकी दक्षता होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई मांगलिक अगर आप हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा तनाव लेने की जीवन में जरूरत है। मैं तो कहूंगा हनुमान जी के मंगल ग्रह की आप पर विशेष कृपा है। क्योंकि आजकल सचिन जी हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। हालांकि हम भक्ति की यहाँ पे बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ विधि विधान की बात करते हैं। तो हनुमान जी बहुत ही सरलता से, बहुत छोटे से मंत्र से, ऐसा कौन सा वो मंत्र होना चाहिए जिसे हम जप लें? क्योंकि आज के ज़माने में आपने कहा कि बहुत सारे विधि विधान है हनुमान जी की पूजा में, लेकिन बहुत सरल विधि क्या हो सकती है? अगर मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, इतना समय नहीं है कि हम बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा लगाएं पूजा में। सरल विधि क्या होनी चाहिए और बहुत सूक्ष्म सा, आसान सा मंत्र क्या होना चाहिए जिससे कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? देखिए, सबको जो है ना भावना जी, समय के अभाव के कारण बहुत जल्दी परिणाम चाहिए, सबको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। तो हनुमान जी भी रिजल्ट बहुत जल्दी दे देंगे, कोई दो राय नहीं है।
बशर्ते कि आप प्रॉपर एक तो शुद्ध हो, सात्विक हो, शुद्ध वस्त्र आपने पहने हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप ऑफिस जाएंगे तो साफ कपड़े पहन कर ही जाएंगे, और जाना भी चाहिए। आपको नित्य स्नान करके साफ कपड़े पहन के ऑफिस जाना चाहिए। जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, हनुमान जी के सामने श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप करते हुए चले जाइए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप घर से निकलिए। आप ड्राइव कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम करते हुए निकलिए। अगर आपको इतना भी कहने का समय नहीं है, ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप एक आसन पर बैठिए, घी का या तेल का दीपक जलाइए, पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। अपने पारिवारिक कलह कलेश को खत्म करने के लिए, अपने जीवन में सभी संकटों को खत्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? राम जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो राम जी की स्तुति किसी भी हनुमान जी के पाठ से पहले आपको करनी ही होगी। आप राम जी की स्तुति करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप हनुमानाष्टक का पाठ करिए, उसके बाद फिर से राम जी की स्तुति करिए। यानी एक तरह से आप संपुट कर देंगे इसे। मतलब हनुमान चालीसा से पहले राम जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, फिर से राम जी का पाठ। और जब वो जो जल आपने पूजा में रखा था हनुमान जी के समक्ष लोटा भर के, उस जल का छिड़काव आप संपूर्ण घर में कर दीजिए। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जी। बिल्कुल प्रेम से, आदर सहित आप हनुमान जी के सामने ये सब कुछ रखिए। आपकी श्रद्धा है, आप उन्हें जो है 56 भोग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें केले का फल बहुत प्रिय वो अर्पित कर सकते हैं, बूंदी का लड्डू अर्पित कर सकते हैं, और मीठा पान अर्पित कर सकते हैं। और जब आप उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे तो थोड़ा सा सिंदूर लगा के अर्पित करिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भी ये विधि आप कर रहे हो, हाँ एक बात और, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप हनुमान जी के सामने इस तरीके से प्रार्थना करिए, और वो जल जो आपने हनुमान जी की पूजा में रखा था, प्रतिदिन सुबह और शाम, मैं तो कहूंगा सुबह दोपहर शाम, जैसे आप मेडिसिन लेते हैं ना, उस जल को मेडिसिन के तौर पे हनुमान जी का आशीर्वाद जो है मान के आप उसे उनका जल का सेवन कराइए। निश्चित तौर पर ऐसे पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं जो मानसिक रोगी होते हैं। अच्छा। जिन्हें मनोविकार है, जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, आप हनुमान जी का ये जल उन्हें अर्पित करिए। उन्हें अर्पित करने के बाद उस पेशेंट को पिलाइए। अच्छा। निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो सचिन जी, हम लगातार यहाँ पे रेमेडीज की बात भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी जन्म कुंडली नहीं पता और बहुत सारे उपाय करके देखे जा चुके हैं, उसके बावजूद भी, ऐसे कई लोग होते हैं कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, उसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे में हनुमान जी की पूजा क्या कारगर हो सकती है? देखिए भावना जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जन्म का समय नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि उनका लग्न कौन सा है। जब जन्म का समय नहीं पता तो लग्न कैसे निकालेंगे, राशि का कैसे पता चलेगा। अक्सर लोग अपने नाम के अनुरूप ही राशि देखकर उपाय करने लगते हैं। मैं ये कहूंगा कि ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप हनुमान जी की उपासना करें। आप एक ऐसा पाठ आप सभी लोगों को बता देते हैं तो जीवन के सारे दोषों को खत्म कर देगा। अगर आपको इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, बस शर्त यही रहेगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि कर लें और पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके एक घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी का, राम जी का ध्यान करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और जल, जब भी आप ये पाठ करें तो जल का पात्र सामने जरूर रखें। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से बड़े कार्य जो है वो संभव हो जाते हैं। असंभव कार्य यूं चुटकियों में हो जाते हैं कि आपने स्वप्न में नहीं सोचा होगा। अगर आप लगातार 40 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूर्ण श्रद्धा भाव से, सदाचार से और एकदम से ब्रह्मचर्य का व्रत करते हुए रखते हैं, इस पाठ का अनुसरण करते हैं, तो यकीन मानिए आपका कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता है कि जीवन में मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, आप इस उपाय को करके देख लीजिए। राम जी की तो कृपा होगी ही, हनुमान जी स्वयं आपके कार्य को जरूर सिद्ध करेंगे। थैंक यू सो मच सचिन जी। मुझे लगता है इससे बेहतर और रेमेडीज और इससे बेहतर और इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए TOI मंत्रा के साथ। नमस्कार।